वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम एक चाइनीज फैंटेसी मूवी देखेंगे जिसका नाम है लीग ऑफ गॉड्स। तो मूवी की शुरुआत किंग जोहू के शासनकाल में होती है। एक दिन उसका एक अधिकारी उसके बेडरूम में आ जाता है। इस बात से चिढ़कर जोहू की रखेल जिसका नाम डाजी है वो अपने खतरनाक शिकंजे उस पर छोड़ती है और उसको मार डालती है। डाजी एक राक्षसी है जो औरत के रूप में जोहू की रखेल बनी बैठी है। अब शहर के बाहर विंग एडप्ट जनजाति के कई सिपाही इकट्ठा हुए हैं जिनका लीडर है जिली। ये लोग इनविजिबल पीपल नाम की जनजाति और उनके सरदार किरो को जोहू के चंगुल से छुड़ाने का प्लान बना रहे हैं। कुछ देर बाद उनके सामने जियांगजिया प्रकट होकर बताता है कि जब जोहू जवान था तो उसने ब्लैक ड्रैगन को अपने ऊपर हावी होने दिया क्योंकि वो दुनिया पर राज करना चाहता था। जब 3 सूर्य मिलकर एक हो जाएंगे तो ब्लैक ड्रैगन हमला करेगा और पूरी दुनिया अंधेरे से घिर जाएगी। शहर में जोहू और डाजी जश्न मना रहे होते हैं। वे इनविजिबल पीपल के सरदार किरो पर कई सितम ढाते हैं और उसको जोहू की भविष्यवाणी दिखाने पर मजबूर करते हैं। अब किरो अपनी आंखों से जोहू का भविष्य दिखाता है जिसमें जोहू जिंदगी की भीख मांगता है और आखिर में मिट जाता है। जोहू का अपना भविष्य मंजूर नहीं होता और गुस्से में आकर वो अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि किरो की आंखें निकाल दो। इसी बीच विंग एडप्ट के सिपाही कारागार में घुस जाते हैं जहां इनविजिबल पीपल को रखा गया है। वहां के गार्ड से लड़कर वे अंदर पहुंचते हैं। लोहे की सलाखें तोड़ने के लिए जिली को मजबूरन अपने पावर्स यूज करने पड़ते हैं। हालांकि उसको वार्न किया जाता है कि शहर के अंदर वो अपने पावर्स का इस्तेमाल न करे। अब ये खबर जनरल लेपर्ड नाम के एक अधिकारी तक पहुंच जाती है। वो अपने ब्लैक लेपर्ड पर सवार होकर इनको रोकने आता है। इतने में गार्ड्स के हाथों कई इनविजिबल पीपल मर जाते हैं। फिर भी विंग एडप्ट के सिपाही इनविजिबल पीपल के कुछ बच्चों को बचा लेते हैं जो अपने स्पेशल पावर्स की वजह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसी बीच जियांगजिया जोहू के सेलिब्रेशन में पहुंचता है और अपने पावर से वक्त को रोक देता है, लेकिन उसकी पावर्स का जोहू पर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ विंग एडप्ट के ग्रुप नाले के रास्ते से बचने की कोशिश करते हैं। इतने में जनरल लेपर्ड वहां पर आ जाता है। जिली और उसका दोस्त जीफा अपने पावर से एक दीवार को गिरा देते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। फिर वे इनविजिबल पीपल को एक सेफ जगह पहुंचा देते हैं और वापस जाकर किरो को बचाने का फैसला करते हैं। यहाँ जियांगजिया ने वक्त को रोक रखा था, लेकिन इसका न तो जोहू पर असर हुआ और न ही डाजी पर। अब डाजी चुपचाप अपने खतरनाक शिकंजे जियांगजिया पर छोड़ती है। जियांगजिया उसके शिकंजों से बच जाता है, लेकिन डाजी अपने मैजिकल पावर से जियांगजिया की उम्र को रिवर्स कर देती है। अब उसको बचाने के लिए किरो अपनी बाएं आंख निकाल देता है और डाजी की ओर फेंकता है ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन डाजी के शिकंजे उसे खत्म कर देते हैं। और कुछ ही देर में जिली और जिफा भी जियांगजिया की मदद करने के लिए आ जाते हैं क्योंकि जियांगजिया अकेले डाजी से मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन वे डाजी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और किरो की आंख लेकर वहां से बच निकलते हैं। किरो की दूसरी आंख डाजी के पास ही होती है। यहाँ विंग एडप्ट सिपाही अपनी राजधानी में लौट जाते हैं। उनका राजा जिचैंग जियांगजिया से विनती करता है कि वो किरो की आंख की मदद से जोहू और ब्लैक ड्रैगन को हराने का रास्ता बताए। जियांगजिया बताता है कि स्वॉर्ड ऑफ लाइट नाम के एक तलवार से जोहू को हराया जा सकता है, लेकिन उस तलवार का इस्तेमाल गोल्डन ड्रैगन को खिलाने वाला हीरो ही कर सकता है। इतना ही नहीं, 3 सूर्यों के एक होने से पहले उन्हें उस तलवार का पता लगाना होगा। अगर तीनों सूर्य एक हो गए तो ब्लैक ड्रैगन आजाद हो जाएगा। इसी बीच डाजी के एक मैजिक की वजह से जियांगजिया जब भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है तब उसकी उम्र भी कम होती जाती है और वो जवान होता जाता है। दूसरी ओर जोहू और उसके आदमी भी ये रहस्य जानते हैं क्योंकि डाजी के पास किरो की आंख है। अगली सुबह जिली एक ऊंची चट्टान पर खड़ा होता है। विंग एडप्ट जनजाति का वो इकलौता ऐसा मेंबर है जिसके पंख नहीं है। उसके साथ ही नीचे खड़े होते हैं और वो ये सोचकर नीचे कूद जाता है कि उसके पंख अपने आप ही निकल जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से उसके पंख नहीं उगते। फिर वो जियांगजिया से मिलता है जो उसे स्वॉर्ड ऑफ लाइट की लोकेशन बताता है। जियांगजिया उसे ये भी बताता है कि तुम्हें स्प्रिंग ऑफ लाइफ से 3 गिफ्ट्स लेने होंगे। फिर वो कुएं से एक अंडा निकालता है जिसके अंदर से निजा नाम का एक छोटा सा लड़का निकलता है जो सभी को परेशान करके रख देता है। यहाँ जनरल लेपर्ड लड़की की एक गुड़िया बनाता है और उसमें जान भर देता है। वो इस गुड़िया का नाम लैंडाई रखता है। वो लैंडाई को ऑर्डर देता है कि तुम जिली को ढूंढो और उसको मार डालो। जिली और निजा एक रेगिस्तान में पहुंच चुके हैं। जियांगजिया का पहला गिफ्ट एक आंख वाला पौधा होता है जो जिली को कुछ एडवाइस देता है। निजा उस पौधे के सामने मजे से खेल रहा होता है, तब अचानक उन्हें रेगिस्तान का एक बड़ा कीड़ा चेस करता है। फिर जिली अपनी शक्ति से उसको मार डालता है। तभी निजा चुपके से जिली का एक दूसरा गिफ्ट चुरा लेता है जो एक बेबी ड्रैगन प्रिंस है। जियांगजिया ने इसको बड़ा होने के लिए रखा होता है। फिर ये बेबी ड्रैगन प्रिंस निजा पर एक गैस फूंकता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और साथ ही बड़ा भी हो जाता है। जब उसको होश आता है तो जिली उसको स्वॉर्ड ऑफ लाइट ढूंढने के लिए मजबूर करता है। फिर वो जिली की बात नहीं मानता। इस पर जिली उसको प्रॉमिस करता है कि अगर तुम स्वॉर्ड ऑफ लाइट ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा पौराणिक हथियार यानी कि फायर व्हील्स दिलवा दूंगा। और फायर व्हील्स का नाम सुनते ही वो मान जाता है। वो एक दलदल जगह पर पहुंचते हैं जहाँ कुछ खंबे होते हैं।
पर जल्द ही वो जगह रेगिस्तान के बीच में एक पैलेस बन जाता है। वहाँ से कुछ ही दूर पर एक जोगी होता है जो अपने मैजिक चिकन के जरिए रेत से अपना मनचाहा काम करवा सकता है। पर नेजा उसको अचानक डिस्टर्ब कर देता है और गुस्से में जोगी उस पर हमला करता है, लेकिन आखिर में वो हार जाता है। फिर बताया जाता है कि जोगी का नाम अरलांग शैन है। फिर जिली उसे जियांगजे का तीसरा गिफ्ट देता है जो कि उसका वफादार कुत्ता है जिसका नाम हाउलिंग कैलेस्टियल है। फिर वो उनको छोड़कर अपने गोल्डन फादर की तलाश में निकल पड़ता है। रात को वो एक पोर्ट में पहुंचते हैं जहां लैंडाई चमकती हुई तितलियों से बच्चों का मनोरंजन कर रही होती है। उसकी खूबसूरती को देखकर जिली उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो जिला से कुछ देर बात करके चली जाती है और सारी इन्फॉर्मेशन जनरल लेपर्ड को ट्रांसफर कर देती है। अब जेली की मुलाकात एक जादूगरनी से होती है जिसका नाम टाई जेंडन है। वो जेली के सपनों के जरिए उसके दिमाग में चल रही सारी बातें जान लेती है। जब पौधा उसे उठाता है तो वो उस शिल्पकृति को चुराने की कोशिश करता है जिससे वे शिप की तरह इस्तेमाल करके इस पोर्ट से बच सकते हैं। अचानक लैंडाई की मेमोरी खाली हो जाती है क्योंकि उसने अपनी सारी मेमोरी जनरल लेपर्ड को ट्रांसफर कर दी है। इसीलिए वो उस आर्टिफैक्ट के बारे में पूछती है जिसकी वजह से टाई जाग जाती है। अब इससे पहले कि लोग आर्टिफैक्ट को चुरा लें, टाई उन पर हमला कर देती है, पर तब तक वे उस आर्टिफैक्ट को शिप बनाकर वहां से बच निकलते हैं। ये जादुई शिप है और वे इसमें मनचाहे जगह पर जा सकते हैं। शिप पर नेजा बेबी ड्रैगन प्रिंस को बहुत सताता है। अब तंग आकर वो दोबारा नेजा पर अपनी गैस छोड़ देता है। इस बार भी वो बेहोश हो जाता है और पहले जैसा बच्चा बन जाता है। तब लैंडाई जेली को बताती है कि वो सोर्ड ऑफ लाइट के बारे में जानती है क्योंकि वो जिलाई का मिस रीडिंग कर चुकी है। तभी अचानक जनरल लेपर्ड फिर से उसकी मेमोरी ले लेता है और वो बेहोशी हो जाती है। जिली को उस पर बहुत तरस आता है और वो उसकी मेमोरी के बहाव को रोक देता है। इस पर जनरल लेपर्ड का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अगले दिन शिप को समुद्र के बीच जाता हुआ देखकर जिली बिल्कुल हैरान हो जाता है। पौधा बताता है कि बेबी ड्रैगन प्रिंस ने शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया है और वो इसे अपने पिता के राज्य की ओर लेके जा रहा है। अब ड्रैगन प्रिंस गाना शुरू कर देता है और उसका गाना सुनकर उसका पिता ड्रैगन किंग अपने बड़े मॉन्स्टर को हुक्म देता है कि वो नेजा और ड्रैगन प्रिंस को वापस ले आए। जिली नेजा की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद ये मुसीबत मोल ली थी। अब ड्रैगन किंग के पैलेस में पहुंचकर नेजा कहता है कि मुझे मेरा फायर व्हील्स दे दो। इस पर ड्रैगन किंग के गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो गार्ड्स पर पेशाब कर देता है और उन पर गैस छोड़कर उनको हरा देता है। और फिर अपनी हार मानकर ड्रैगन किंग उसके आगे सेंटर हो जाता है और उसे फायर व्हील्स दे देता है। बदले में वो ड्रैगन किंग को बेबी प्रिंस लौटा देता है। अब फायर व्हील्स की मदद से नेजा बड़ा हो जाता है और शिप की ओर उड़ जाता है। शिप जेली के पुराने टूटे फूटे घर की ओर उड़ता है। तब बताया जाता है कि जेली के पिता को जोहो की सेना ने मार डाला था और उन लोगों ने विंग एडेप्ट के लगभग सभी लोगों को वहां से निकाल दिया था। जेली के पिता के पंख भी तोड़ दिए गए थे। बाद में जेली सोर्ड ऑफ लाइट का पता लगा लेता है जो कि एक फ्लोटिंग आइलैंड पर है। अब तेजी से हवा चलते हुए रिंग्स उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। तभी अचानक जनरल लेपर्ड अपनी आर्मी के साथ वहां उड़कर आता है और सोर्ड ऑफ लाइट को चुराने की कोशिश करता है। आखिर वो जेली को हराई देता है और उसकी जान बचाने के लिए लैंडाई रिंग्स के बीच जाकर सोर्ड ऑफ लाइट ले आती है, लेकिन इससे रिंग्स टूट जाते हैं और वहां पर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसकी वजह से जनरल लेपर्ड और उसकी आर्मी को वहां से जाना पड़ता है। अब इस मुश्किल सिचुएशन में जेली के पंख भी निकल आते हैं और वो लैंडाई को लेकर उड़ जाता है ताकि मरने से पहले वो सनसेट देख सके। अब लैंडाई लड़की की पुतली बन जाती है। जिलाई उसे आइलैंड पर छोड़ देता है और सोर्ड ऑफ लाइट लेकर चला जाता है। वो देखता है कि 3 सूरज एक होने वाले हैं, इसीलिए वो तुरंत नेजा और एरलांग शैन को लेकर अपनी राजधानी पहुंच जाता है। एरलांग शैन को अपना गोल्डन फादर भी मिल चुका है। अब ये राजधानी जोहो के कब्जे में आ चुकी है। जियांगजिया को शहर की सुरक्षा करने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि उम्र रिवर्स होने की वजह से वो सब कुछ भूल भी रहा है। डाजी अपनी मैजिक पावर से जनरल लेपर्ड को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। अब ये 3 हीरो सोर्ड ऑफ लाइट लेकर आते हैं। वे देखते हैं कि जियांगजिया अब एक जवान लड़का बन गया है। फिर वे जनरल लेपर्ड से खूब लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान जनरल लेपर्ड जीचैंग को मार डालता है और इस वजह से जियांगजिया को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होता और मौका पाकर डाजी जियांगजिया पर अपने शिकंजे फेंकती है। मरने की हालत में भी जीचैंग जीफा को अपना वारिस बताता है और उसे तलवार सौंपता है। वो तुरंत स्प्रिंग ऑफ लाइफ जाकर अंदर कूद जाता है जिससे तलवार की शक्ति बढ़ जाएगी। इसी बीच बाकी लोग मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने में लगे होते हैं। अब जीफा गोल्डन ड्रैगन बनकर आता है और शक्तियों से भरी तलवार से गोल्डन लेपर्ड को मार डालता है। अंत में जीफा अपनी आर्मी के साथ अपना किला भी उड़ा देता है और जोहो के राज्य पर हमला कर देता है। जोहो ब्लैक ड्रैगन का रूप लेकर हीरोज के अटैक का इंतजार कर रहा होता है। तभी दिखाते हैं कि बेबी जियांगजिया उनके कब्जे में है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।